हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 इंग्लिश की एक मॉडल कॉपी दिखाने जा रहा हूँ। मित्रों, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, उत्तराखंड बोर्ड के बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी में नंबर लाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आज मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड की इंग्लिश की एक मॉडल कॉपी दिखाने जा रहा हूं, जो कि बोर्ड की असली कॉपी है। इस कॉपी को देखकर आप समझेंगे कि कैसे एक साधारण अंग्रेजी लिखकर भी आप फुल मार्क्स पा सकते हैं। बस लिखने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले आपके पास इस तरह से बोर्ड की कॉपी आएगी, जिसमें कि आपको अपना रोल नंबर अंकों में, शब्दों में और विषय संकेतांक, जो पेपर पे संकेतांक लिखा होगा वो लिखना है। परीक्षा का दिन लिखना है, परीक्षा की तिथि लिखनी है, परीक्षा का केंद्र संख्या, कक्ष निरीक्षक द्वारा भरा जाएगा और कक्ष निरीक्षक यहाँ पर अपना नाम, दिनांक और हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद प्रारंभ करते हैं परीक्षा का कॉपी। जैसे ही हम इस कॉपी के पहले पेज को खोलते हैं तो सबसे पहले हमको बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली, वो सेक्शन जो है कॉपी में, जो पेपर में सेक्शन ए बी सी डी वगैरह सेक्शन होते हैं, तो सेक्शन ज़रूर लिखना है कि सेक्शन ए रीडिंग, तो जो भी सेक्शन होगा उस सेक्शन को ज़रूर लिखें। दूसरी बात, यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि एक पैसेज वाला क्वेश्चन है, अनसीन पैसेज यहाँ पर आता है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जब लिखा है तो यहाँ पर पैसेज को 2 वर्ड फर्स्ट के ऑफ ऑल और डेड 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 करके 2 वर्ड लास्ट के लिख करके ये बताया गया है कि कौन से अनसीन पैसेज का मैं उत्तर दे रहा हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि बताने का, जिससे कि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि मैं कौन से पैसेज के उत्तरों को यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है 2 पैसेज दिए हैं, उनमें से किसी एक का करना होता है, तो पैसेज का आप लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले पेज पर अनसीन पैसेज के उत्तरों को आपको देखना है। तो यहाँ पर इस बच्चे ने जो सबसे पहले सीधे उत्तर लिखने के बजाय प्रश्न का कुछ हिस्सा लिखा है और फिर उसको यहाँ पर उत्तरों को लिखा है और बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे लेख में, अच्छी राइटिंग में प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर अनसीन पेज से छांट करके प्रश्नों को उत्तर दिया है। और ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिली है, आप देख लेना कि जो ये इम्पोर्टेंट चीज़ को दर्शाने के लिए अंडरलाइन भी किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि इसको रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, जिससे कि एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाए। तो हर प्रश्न का आंसर का डी आंसर लिख करके और फिर उसका जो भी आंसर है बहुत अच्छे से, बहुत सफाई से, सुंदरता के साथ, बिना कटिंग के प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो पैसेज है उस पैसेज के आंसर बहुत अच्छे से दिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी बोर्ड में पेपर को हल करना है और इस तरह से जो शॉर्ट आंसर है उसको शॉर्ट में दे दिया गया है। तो इसी तरह से अगर आप करोगे तो आप भी अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कॉपी देखते जाइए। अब जैसे ही सेक्शन बी आया तो बच्चे ने बहुत मोटा मोटा स्केच पेन से, ये कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्केच पेन का भी प्रयोग बच्चे ने किया है। मोटा मोटा ये स्केच पेन से ही लिखा हुआ है और इस बच्चे को फुल मार्क्स मिले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अच्छे नंबर लेने के लिए, अच्छे नंबर इस बच्चे को मिले हैं, तो आपको ब्लैक स्केच पेन या ब्लैक पेन, डॉट पेन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और ब्लैक पेन का प्रयोग करके आप अच्छे से प्रश्नों का क्रमांक लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 आया है, जो लेटर राइटिंग का है, तो यहाँ पर देखिए जो फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का वो बहुत ज़रूरी है कि उसमें जो सेंडर का जो एड्रेस है, उस लेटर को भेजने वाला और उसका जो रिसीवर है,
सबका जो एड्रेस है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए कि पर्ल सोसाइटी, इस तरह से यहाँ पर जगह का नाम और अल्मोड़ा जगह का नाम, ये सब इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। और डेट जो है वो भी परीक्षा की जो डेट होगी वो लिख देंगे आप। और यहाँ पर द चेयरमैन उत्तराखंड यूटीसी वगैरह, जो ये सेंडर और रिसीवर दोनों का यहाँ पर एड्रेस बहुत अच्छे से फॉर्मेट में लिखा गया है। तो फॉर्मेट आपका सही रहेगा। और एड्रेस के बीच में एक लाइन भी यहाँ पर छोड़ी गई है, यहाँ पर लाइनें छोड़ी गई हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है लेटर लिखने का। और लेटर में जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट भी इन्होंने बढ़िया से लिखा है, लेटर रिगार्डिंग टू रिक्वेस्ट। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा पेपर पे लिखा होगा, वो सब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर सबसे पहले जो ये फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट इस बच्चे ने लिखा है, उस फॉर्मेट को ही चेक करता है। तो यहाँ पर सर के बाद बड़े अच्छे से विद ड्यू रिक्वेस्ट करके बहुत अच्छे से ये लेटर लिखा गया है। अच्छा लेख है और लिखने का जो फॉर्मेट है वो भी बहुत अच्छा है। और अंत में थैंकिंग यू करके योर सिंसियरली नेहा करके यहाँ पर लिख दिया है। तो पेपर में जो नाम होगा, जो प्रश्न पत्र में नाम होगा, वो नाम लिखना है। और नाम नहीं होगा तो ABC जो भी लिखा होगा वो आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार से अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये टॉपिक दिया गया है, यहाँ पर एक उस टॉपिक पे कुछ पैसेज बना करके लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और इसमें बहुत अंग्रेजी ऐसी नहीं लिखनी है कि विलियम शेक्सपियर वाली अंग्रेजी लिखनी है। आपको इंग्लिश कैसी लिखनी है, अपनी बनाई हुई, अपने वर्ड आपको लिखने हैं, जो सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए। तो कहने का मतलब, बोर्ड एग्जाम में अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए आपको शेक्सपियर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस कॉपी में जो दिया गया है इंग्लिश को, उसको बहुत ही सिंपल वर्ड में दिया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन को हल किया गया है, आप देखिए। बहुत जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनको अंडरलाइन किया गया है। और कटिंग कम से कम इसमें कटिंग कहीं दिखाई देखने को नहीं मिली है मुझे। और एक आध वर्ड जो कटिंग होगा तो वो भी कटिंग ऐसे नहीं कि कटिंग आपने काट दिया, ऐसे 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 करके नहीं काटना है। सिर्फ अगर आपको कटिंग होती है तो एक लाइन में आप उसको काट सकते हैं, ऐसे करके काट देंगे तो ज़्यादा उसको घचड़ पचड़ नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से ABCD करके आंसर बड़े सटीक आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो हमारा ये जो सेक्शन C है ये ग्रामर का होता है। और इसमें ग्रामर में ये सटीक आंसर दिए जाते हैं। तो इसमें ग्रामर सेक्शन में देखो यहाँ पर कोई कटिंग नहीं की गई है। और जब बात आती है इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पेशिव वगैरह आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से किया गया है। तो जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पेशिव बनाते हैं तो उत्तर लिखने से पहले क्या करें, एक बार उसको रफ सोच लें, ताकि जब आप कॉपी में लिखें तो बिल्कुल सही लिखे जा सकें। तो पहले उसको रफ बना लें, दिमाग में बना लें या रफ में कहीं लिख लें, जिससे ओवर राइटिंग ना हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पेपर को सॉल्व किया गया है। अब हम आगे चलेंगे। अगला जो हमारा पार्ट होगा वो हमारा जो पार्ट है वो है सेक्शन D लिटरेचर बुक का, जो कि ये हमारे सामने सेक्शन D आ जाता है। इसमें टेक्स्ट बुक प्रोज और पोइट्री से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर भी पैसेज होंगे, लेकिन ये अनसीन नहीं होंगे, ये आपके बुक से होंगे, जो कि आपकी बुक आपके कोर्स में है, उसमें से ये किसी लेसन से होंगे। यहाँ पर जैसे कि
ये लेंचो वाला दिया गया है। तो इस तरह से पैसेज होंगे और उसके आंसर आपको क्वेश्चनों के जो उसमें पैसेज के अंत में होंगे वो क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने होंगे। तो इसी प्रकार से पोएट्री में भी होगा और प्रोज में भी होगा, आपका पैसेज भी होगा और स्टेंजा भी होगा। तो ये इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से बच्चे ने काम किया है। तो इसी प्रकार से आपको भी अच्छे से काम करना है। तो जो लॉन्ग आंसर होते हैं, लंबे उत्तर जो आपको लिखने होते हैं, उसमें हेडिंग्स का भी आप प्रयोग करें और जो इम्पोर्टेंट वर्ड है मैंने पहले ही बताया उनको अंडरलाइन जरूर करें, जैसे इस बच्चे ने किया है। अगर आपकी ग्रामर थोड़ी कमज़ोर भी है तो सही कीवर्ड लिखने पर आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ग्रामर के अनुसार काम करें। तो अगर आप हेडिंग्स बढ़िया डालेंगे, आपके कीवर्ड बढ़िया होंगे और आपके सरल शब्दों में, सरल आपके जो सिंपल सेंटेंस में अगर आप लिखेंगे तब भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मैंने बताया था इसी तरह से आप पोएट्री में आ जाएंगे। पोएट्री में क्वेश्चन नंबर 16 ये पोएट्री से है। तो यहाँ पोयम की स्टेंजा की कुछ लाइनें 2 वर्ड शुरू के और 1 वर्ड आखिरी का लिख करके ये स्टेंजा बताया है कि कौन से स्टेंजा को मैं करने जा रहा हूँ। तो बच्चा, और ये बहुत अच्छा यहाँ पर देखिए, पोएट नेम एंड पोयम नेम, अगर बच्चे को ये 2 चीज़ आप बच्चा सही लिख रहा है तो एग्जामिनर समझ सकता है कि बच्चे को क्या है, नॉलेज है। तो वो क्या करेंगे, उसको अच्छे नंबर देंगे। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से काम किया गया है। तो इंग्लिश में ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे, आपको इंग्लिश आती हो, आपको कम इंग्लिश भी आती हो तब भी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चीज़ को सप्लीमेंट्री रीडर भी एक बुक होती है इंग्लिश में, तो उससे भी क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो इसमें भी लॉन्ग आंसर भी आते हैं, कुछ शॉर्ट भी आते हैं। तो लॉन्ग आंसर में आप हेडिंग्स और जो इम्पोर्टेंट जो लाइनें हैं उनको आप ब्लैक पेन से दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये ब्लैक पेन से दिखाया गया है, और हेडिंग को आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और यदि इम्पोर्टेंट वर्ड आए तो उनको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। बच्चे ने बहुत अच्छे से, ये देखिए ब्लैक पेन से इम्पोर्टेंट को दिखाया है, तो ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हेडिंग के साथ आप पेपर को करेंगे और कीवर्ड को अच्छे से प्रदर्शित करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश की कॉपी में सफाई सबसे बड़ा हथियार है। हर उत्तर के बाद एक लाइन खींचे और हेडिंग के लिए ब्लैक पेन का उपयोग करें। आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं।